बच्चों पिछले वीडियोज में आपको बताया गया कुछ समवर्गीय कोणों के त्रिकोणमितीय फलन में, जैसे 90 प्लस थीटा का 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा और माइनस थीटा। इनके लिए आपको 6 त्रिकोणमितीय फलन के अनुपात बताए गए, उनको हम कैसे निकालेंगे उसी पे बेस कुछ क्वेश्चन है। उदाहरण के स्वरूप आप देखेंगे, जैसे लिखा है निम्न का मान ज्ञात करो, जिसमें पहला है tan 315 अंश। क्या है यहाँ पे देखेंगे, tan नंबर 1 हमें मान निकालना है tan 315 अंश। अब tan 315 के लिए आप जानते हैं, अभी इसके पहले आपको 0 अंश, 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश, 90 अंश इतने के ही मान बताए गए हैं। यहाँ पे tan 315 अंश है। इनको अब हम कुछ रूप में बदलेंगे तो क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे tan 360। अब अगर हम 360 में से कितना घटा दे 15 आ जाए, कहीं से घटा के 15 को देख लेंगे, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ बचा 5, 5 में से गया 4। अर्थात अगर 360 में से 45 घटा दिया जाए, देखिए 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 5, 5 में से 4 गया 1, 315 आपका आ जाएगा। फिर आप यहाँ सब एक रफली बना लेंगे। यहाँ पे बताया गया है पहले का सिंबल A, दूसरे का S, तीसरे का T और चौथे का C, ये बताया गया था। है कितना 360 माइनस, तो आप जानते हैं यहाँ तक ये 0 अंश इसको बताया गया था, ये आपका था 90 अंश और ये 180 अंश और ये था 270 अंश और फिर जब इसी पे आ जाएंगे 360 अंश, ये रफली बताया गया था, आप कर लेंगे। इसके बाद देख रहे हैं कि 360 माइनस थीटा, और अगर फिगर पे आप ध्यान देंगे तो 360 माइनस थीटा चतुर्थांश में आएगा। ये आपका प्रथम चतुर्थांश था, ये था सेकेंड, ये थर्ड है और ये फोर्थ, ये 4 चतुर्थांश थे। तो 360 माइनस थीटा वाला अनुपात चतुर्थांश में आएगा और चतुर्थ का सिंबल है C मीन्स कास और सेक पॉजिटिव, बाकी 4 निगेटिव। तो है क्या, पहले हम चिन्ह लगाएंगे, tan है, tan निगेटिव होगा। इसके बाद tan 360 माइनस थीटा, तो 360 वाले केस में बताया गया था कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो माइनस tan का tan ही रहेगा और थीटा की जगह पे 45 डिग्री। तो इस प्रकार से माइनस और tan 45 का मान आप पिछले वीडियो में ही जान चुके हैं, कितना होगा 1। इस प्रकार से पहले का आंसर आ जाएगा, अर्थात tan 315 अंश का मान आ जाएगा -1। ठीक है, तो इस प्रकार से tan 315 अंश का मान हो गया -1। दूसरे पर चलते हैं। दूसरा क्या है, नंबर 2। दूसरा है कास 1020 अंश, 1020 अंश, कास 1020 अंश। तो 1020 आप देख रहे हैं एक चक्कर तो कंप्लीट हो जाएगा। अब कितना चक्कर कंप्लीट हो रहा, हम 1020 में 360 से भाग कर देंगे तो ये पता चलेगा कितना चक्कर ये पूरा कंप्लीट कर रहा है। तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 2 शून्य 0, 2 छक्का 12 का 2 हासिला 1, 2 तिहाई 6 1 7, 720। 3 बार अगर हम ले जाएं तो 3 शून्य 0, 3 छक 18, 3 त्रिका 9 1 10, 1080 हो जाएगा। तो आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। अगर ज़्यादा ले जाते हैं तो माइनस करके उस कोण को प्राप्त करेंगे जो प्राप्त करना है, और अगर कम बार ले जा रहे हैं तो प्लस करके रखना होगा। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। चलिए हम माइनस वाला करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कास, अगर 3 चक्कर पूरा कराते हैं 3 गुणे 360 तो कितना होगा 1080 होगा, जबकि है कितना 1020 है, अर्थात कितना ज़्यादा गया है 60 ज़्यादा गया है, तो इसमें से 60 हम घटा देंगे बराबर। अब आप देख रहे हैं n गुणे 360, तो जितना कंप्लीट है इससे मतलब नहीं है, केवल हम क्या देखेंगे 360 को देखेंगे, 3 से नहीं मतलब है। 3 चक्कर तो उसने पूरा कंप्लीट कर लिया। अगर हम इस 3 को छोड़ दें तो क्या फार्मूला बन रहा है 360 माइनस थीटा, और 360 माइनस थीटा भी आप ऊपर देखें चौथे चतुर्थांश में आएगा, और चौथे में कास पॉजिटिव होगा और चेंजिंग नहीं होगी, तो क्या होगा कास का कास ही होगा। आ गया कास 60 अंश, और कास 60 अंश का मान होता है 1/2। इस प्रकार से आप देखेंगे
कि काश 1020 अंश का मान आ जाएगा 1/2। 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरे पर चलते हैं। पहले में आपने देखा tan 315 अंश का मान -1 और काश 1020 अंश का मान आ गया 1/2। तीसरा क्या है आपका? तीसरा क्वेश्चन है sin -1025 अंश। देखिए तीसरा है sin -1125 अंश। तो सबसे पहले इस पे हम इस माइनस को हटाएंगे। तो माइनस को हटाने के लिए आपको फार्मूला बताया गया माइनस थीटा का, और माइनस थीटा वाला आपको बताया गया कि चतुर्थांश में होता है। अगर यहाँ से क्लॉक वाइज हम चलते हैं तो कोण निगेटिव बनता है, और एंटी क्लॉक वाइज चलते हैं तो कोण पॉजिटिव बनता है। तो माइनस के लिए क्लॉक वाइज चलेंगे तो चतुर्थांश में साइन माइनस होगा, क्योंकि चतुर्थ का सिंबल सी से है, तो इसको क्या लिखेंगे? साइन माइनस थीटा बराबर, यहाँ लिख देते हैं, चूंकि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, इसलिए साइन -1125 अंश बराबर माइनस साइन 1125 अंश। पहले तो हमने माइनस को हटा दिया तो ये माइनस हट गया, बाहर आ गया, अब हो गया साइन 1125 अंश माइनस। अब 1125 के लिए फिर से चेक करते हैं कि कितना राउंड पूरा हो रहा। 360 से भाग करते हैं। अभी हमने देखा 3 बार ले गए थे, 1000 कुछ आया था। अगर 4 बार ले जाते हैं तो 4 शून्य शून्य, 4 छंग 24 का 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14, 1440 ज़्यादा होगा, 3 बार ले चलते हैं। तो 3 बार ले चलते हैं। 3 शून्य शून्य, 3 छक 18 का 8 हासिल 1, 3 त्रिका 9 1 10, तो 5 12 में से 8 गया 4। तो अगर हम 3 बार ले चलते हैं तो 3 राउंड पूरा हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो रहा, लेकिन बच कितना रहा? 45, तो प्लस 45 अंश। देखिए 1125 में 360 से भाग दिया गया तो 1080 आया, अर्थात 3 राउंड कंप्लीट हो रहा, उसके बाद ही 45 अंश का कोण बच रहा, बराबर माइनस साइन 3 गुणे 360 गुणे 45। फिर वही फार्मूला लगाएंगे। अगर हम 3 को हटा दें तो फार्मूला क्या है? 360 प्लस थीटा, और 360 प्लस थीटा आप किस में जाएगा? प्रथम में सिंबल बना है आल पॉजिटिव, ए मतलब आल पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया? माइनस साइन 45 अंश, माइनस साइन 45, क्योंकि 360 प्लस थीटा प्लस साइन थीटा, माइनस पहले से लगा, और आप साइन 45 का मान जानते हैं 1/√2, तो साइन 45 का मान हो गया 1/√2, माइनस पहले से लगा है। इस प्रकार से साइन -1125 अंश का मान आ गया -1/√2। बेटा चौथा क्वेश्चन है क्वासेक 780। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? क्वासेक, ध्यान से देखेंगे सब समझ में आएगा। क्वासेक 780 अंश कन्वर्ट कैसे करना, बदलना कैसे, सब आप यहाँ पे सीखेंगे। क्वासेक 780 अगर हम 2 चक्कर पूरा कराते हैं तो कितने डिग्री का कोण बनता है? 2 छक 12, 3 6 720, अर्थात ज़्यादा कितने का है? इसमें 60 ज़्यादा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे क्वासेक 2 गुणे 360, अर्थात 2 राउंड तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 60 ज़्यादा बच रहा, 60 बच रहा, तो उसको हम प्लस कर देंगे। इसको इस रूप से कन्वर्ट करना है कि जो आपका दिया गया उसी के बराबर आए, न तो ज़्यादा आए न तो कम आए। तो 2 गुणे 360 प्लस 60, तो आपने देखा इसको हल करने पर 780 ही आएगा। फिर वही फार्मूला n गुणे 360 प्लस थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा और कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो क्वासेक 360 प्लस थीटा क्वासेक थीटा ही आएगा। तो क्या लिखेंगे? क्वासेक 60 डिग्री। अब आप पीछे इन सब कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ चुके हैं, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। तो आप जानते हैं क्वासेक 60 का मान कितना होगा? साइन 60 का उल्टा होता है, साइन 60 का √3/2, तो क्वासेक का 2/√3। ये हो गया आपका क्वासेक 780 अंश का मान। तो आप देख रहे हैं कि जितना कोण आपने पढ़ा था हम इसको
ऐसे कन्वर्ट कर रहे हैं जिससे वो जो हमने पढ़ा उसी के अनुसार इसका भी मान निकाला जा सके। तो निकालना तो कॉसेक 780 का था, लेकिन हमने उसको कन्वर्ट करके 60 में लाया और 60 का मान हम याद किए हुए हैं। अगला है कास माइनस 1950। 5वां क्वेश्चन है कास माइनस 1950 अंश बराबर। सबसे पहला काम हमने बताया माइनस को हटाते हैं। अब आप देख रहे हैं माइनस थीटा चतुर्थांश में, चतुर्थ का सिंबल सी है, यानी कास और उसका व्युत्क्रम सेक पॉजिटिव, तो कास पॉजिटिव होगा, हम आराम से कास माइनस को हटा देंगे। कितना आया 1950 अंश। फिर वही काम चेक करते हैं 1950 के लिए कि कितना बार ये पूरा कंप्लीट कर लेता अपना चक्कर। तो कितनी बार, अगर 5 बार ले चलते हैं 5 6 30, 5 3 15 3 18 और 6 बार ले जाएंगे ज़्यादा होगा, 5 बार ले चलते हैं। 5 0 0 5 6 30 के 0 सिला 3, 5 3 15 3 18, बचा कितना 0 5 9 में से हट कर 150 डिग्री का कोण बच रहा है। तो लिखते हैं, तो देखिए बराबर कास कितना बार लग गया 5 गुणे 360 प्लस कितना था 150 अंश करके देख लीजिए। 5 0 0 5 6 30, 5 3 15 3 18, 1800 1950 ये हो जाएगा बराबर 5 राउंड तो कंप्लीट हो रहा, उसका कोई मतलब नहीं। 360 प्लस थीटा, पहले तो हम अब आप देख रहे हैं 150 अंश है, तो आपके दिमाग में होगा कि ये 150 पहले के नहीं बल्कि दूसरे में जाएगा। ठीक है, दूसरे में जाएगा, लेकिन पहले हम फार्मूला किसका लगाएंगे 360 प्लस थीटा का। उसके बाद 150 को तो फिर से हमें तोड़ना ही है, तो क्या लिखेंगे कास 360 प्लस थीटा प्लस कॉस थीटा, तो कास 150। अब 150 को हम फिर से तोड़ेंगे, तो 150 को क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 60, अगर 90 अंश में 60 अंश जोड़ दें तो 9 6 15 150 आएगा। और कास 90 प्लस थीटा सेकंड में कास क्या होता है ऋणात्मक होता है और कास का चेंज होगा साइन में, तो माइनस साइन 60 डिग्री बराबर माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। तो इस प्रकार से कास माइनस 1950 अंश का मान आएगा माइनस √3/2। आगे चलते हैं साइन 1920, थोड़ा सा केवल चेंज है करना, सब कुछ वही है। अब की बार है साइन 1920 अंश। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, साइन 1920 अंश, फिर वही काम, माइनस है नहीं प्लस ही रहेगा। क्या करना है साइन, यहाँ भी 5 चक्कर कंप्लीट कराते हैं। 5 गुणे 360 कितना हुआ था 1800, तो बचा कितना 120 अंश। फिर से साइन 360 प्लस थीटा प्लस साइन थीटा, तो साइन 120। अब फिर से हम साइन 120 को तोड़ेंगे, क्योंकि अभी साइन 120 का मान नहीं मालूम है, तो क्या लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30। अब देखिए कुछ लोगों के मन में ये भी विचार आता होगा कि हम 120 को ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं या साइन 180 माइनस 60, तब भी बात वही होगा। आप हमने बताया एक ही चतुर्थांश में 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप 90 प्लस करके लिखिए या तो 180 माइनस करके लिखिए। 90 प्लस करेंगे 30 करना होगा, 180 माइनस करेंगे 60 करना होगा। देखेंगे दोनों ही तरीके से मान सेम आएगा। साइन 90 प्लस थीटा दूसरे में, द्वितीय चतुर्थांश में 90 यहाँ तक, 90 से ज़्यादा दूसरे में यस है, यस मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव है। क्या साइन ही है, नेगेटिव होगा, और साइन का पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव है, और साइन का कास में, तो कास 30 अंश कितना होगा कास 30 अंश। अगर हम इससे लगाते हैं तो क्या आएगा साइन 180 माइनस उसी चतुर्थांश नहीं बदलेगा, और साइन का 180 के केस में चेंज भी नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, तो क्या होगा, और धनात्मक भी है साइन, तो साइन 60 बराबर कास 30 का मान कितना √3/2, या साइन 60 का मान कितना √3/2।
तो आपने देखा कि चाहे आप दो तरीका तो दो है, लेकिन दोनों में से ये नहीं सोचेंगे कि 180 लगाएं कि 90 प्लस लगाएं। प्लस करके भी लिख सकते हैं, माइनस करके भी लिख सकते हैं, दोनों ही केसों में मान समान आएगा। तो ये आपका छठवां था। लास्ट है, एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लीजिए। इस प्रकार से यहाँ पे आपको कुछ उदाहरण स्वरूप क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, बाकी PDF में भेजा गया है और एक्सरसाइज में भी आपके बहुत से क्वेश्चन हैं, आप उनको लगाते रहेंगे, जो नहीं आएगा उसको पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, काट 150 अंश। तो क्या लिख सकते हैं 150 को? काट 180 माइनस कितना 30। अगर 180 में से 30 हम घटा दें तो 150 आ जाएगा। और 180 माइनस थीटा वाला कोण बनता है दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे में काट निगेटिव होगा तो माइनस काट 30 अंश, और चेंज भी नहीं होगा। काट 30 अंश का मान कितना हो जाएगा? √3 माइनस √3। तो इस प्रकार से काट 150 अंश का मान आ जाएगा माइनस √3। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, लिखा है tan 13 π/6 प्लस काट 13 π/6। यहाँ पे पाई दिया और पाई वाला कंडीशन भी आपको बताया। पाई मतलब 180, या तो आप 13 × 180/6 करिए, 13 × 180/6, देखिए कितना अंश का कोण बनता है। या दूसरा तरीका है, आप बस पाई को 180 समझते रहिए। तो कैसे लिखेंगे इसको? इसको हम लिख सकते हैं बराबर tan, इसके रूप को चेंज करना, क्या लिखेंगे? tan 2π प्लस और π/6। ध्यान दीजिएगा, अगर हम π/6 और 2π कर दें और इसको सॉल्व करें तो 6 दूनी 12π, 1π मिलके 13 π/6। वही है मान, वही है, रूप बदला हुआ। उसी प्रकार से इसको भी क्या लिख सकते हैं? काट 2π, कभी कभी प्लस करके आएगा, कभी कभी माइनस करके। 360 से ज़्यादा होगा प्लस रहेगा, 360 से कम रहेगा माइनस होगा। तो 2π प्लस π/6, यहाँ भी वही करेंगे, 6 दूनी 12, 1 13 π/6। अब आप समझते हैं कि पाई मतलब 180 बताया गया, तो 2π मतलब 360। तो ये 2π कितना है? 360, अर्थात 360 प्लस थीटा। तो tan थीटा कितना आएगा? tan π/6, थीटा बराबर है π/6 प्लस काट 360 प्लस थीटा प्लस काट थीटा प्लस काट π/6। और π/6 हमने बताया भी था 180/6 अर्थात 6 × 18 30 अंश। π/6 बराबर 30 और π/3 बराबर 60। तो π/6 30 और tan 30 का मान 1/√3 प्लस काट 30 का मान, जब tan 30 का 1/√3 तो काट का √3। इसको सॉल्व करेंगे, √3 तो 1 धन 3 और बटे कितना? √3 बराबर 3 1 4/√3। तो ये 4/√3 आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में।